नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कुछ खास बातों के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 26 साल से 27 साल से इंडिया के अंदर में रन कर रहा है। आज यदि बात करें भारत के अंदर इसका सक्सेस का रेशियो, तो लगभग 1% कहना भी शायद उचित नहीं होगा। और कहीं न कहीं इसका जो कारण है, ये जो सक्सेस की जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ना, बहुत ज़्यादा कम है। 26 साल में इतना बड़ा जो दौर चला है, इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम हुआ है, लेकिन यदि सफलता के बारे में कहो तो बहुत ही कम है। आज कोई भी बाप अपने बेटा को नहीं बोल सकता कि बेटा तू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर। ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खूबी हो गई, क्या किस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नकारते हैं, किस वजह से नकारते हैं, ऐसी कुछ खास बातों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, बहुत शानदार सिस्टम है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म को कभी किसी एमडी ने बर्बाद किया, कभी किसी प्रोडक्ट ने बर्बाद किया, कभी किसी प्लान ने बर्बाद किया, कभी किसी सेमिनार, किसी मीटिंग ने बर्बाद किया, और कभी किसी और ने बर्बाद किया, लीडर ने, टीम ने। इस तरह से लोग लालच में और कहीं न कहीं अज्ञानता के वश में, या कुछ लोग जानबूझ करके भी ऐसा कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग आज नेगेटिव रूप में देखते हैं, जबकि इस सिस्टम के बारे में आप पूरी तरह से यदि आप सर्च करें, खोजें, पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करें, तो ऐसा खूबसूरत सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आज दुनिया में पैसा आप कमाने के बहुत सारे माध्यम हैं। पैसा नाम कमाने के अलग माध्यम है, पैसा कमाने का अलग माध्यम है, लेकिन पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, सर्कल, सिक्योरिटी, फेम, ये सारा का सारा चीज़ एक जगह मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं 3 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जहर है। नंबर 1 वो है बल्क बाइंग। बल्क बाइंग का मतलब होता है दोस्तों, अनावश्यक रूप से खरीदी करना या करवाना। आज इंडिया के अंदर तमाम बड़ी कंपनियां हैं, कई कंपनियां हैं जो 20 साल, 22 साल, 15 साल, 18 साल से एमएलएम की कंपनियों को चला रही है, एमएलएम कर रही है। और बहुत सारे लीडर भी हैं जो महीने के कई लाख रुपया कमा रहे हैं। आज उन सारी कंपनियों में यदि देखा जाए तो बिना बल्क बाइंग के, अनावश्यक खरीदी के, उनका ये सिस्टम नहीं चलने वाला। तो आज उस प्लान के अंदर देखा जाए तो बल्क बाइंग दबा के चल रहा है। बगैर बल्क बाइंग के कंपनी एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। बल्क बाइंग का मतलब है दोस्तों अनावश्यक खरीदी। वो कैसे होता है? आपके घर में ज़रूरत है 1500 रुपये की एक महीने में नमक, हल्दी, मिर्ची, तेल, साबुन, शैम्पू, सोडा, अगरबत्ती। 1500 रुपये की ज़रूरत है, 2000 की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक लालच दिया जाता है, आपके ब्रेन को वाश किया जाता है कि यदि आप 5000 का सामान प्रत्येक महीना लेंगे तो छठा महीना आपको 5000 का सामान हम फ्री देंगे। आप लालचवश अपने घर की ज़रूरत 1500 की है और आप 2500 का एक्स्ट्रा डालते हैं, और उस पैसे को डालते हैं जिस पैसे की ज़रूरत आपके दूसरे कामों में हो सकता है, हो सकता था, लेकिन 5000 की लालच में आप वहाँ पे डालते हैं। तो सोचो, आपने आपके घर की ज़रूरत को काट के वहाँ पे डाला तो आपके घर की ज़रूरत कितना था? महीने का कितने की ज़रूरत था? 1500। महीने में कितने, 5 महीने में कितने की ज़रूरत थी? 15 पंचे 7500। 7500 की ज़रूरत था 5 महीने में आपके घर में ज़रूरत, और आपने खरीदी किया 5 पंचे 25000 का, और बाकी के सामान को आप गोदाम बनाकर घर में रखे हैं।
और आपने कितना पैसा खर्च किया? 7,500 25,000 रुपये। 25,000 में आपको छठा महीना 5,000 का सामान दिया, 5,000 का सामान फोकट में दिया, फ्री में दिया। तो आपने लगाया कितना? 25 में से 5 घटा दीजिए तो 20,000 रुपया आपने लगाया है। और आपके घर में ज़रूरत कितना है? एक महीने में 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। तो 1,500 रुपये के हिसाब से यदि हिसाब लगाते हैं 5 महीने का, तो 15 पंचे 75, 7,500 रुपये का। और आपने 20,000 रुपये खर्चा किया है, यानी कि लगभग 13 से 14,000, 15,000 रुपया बेवजह का सामान खरीद के आप अपने घर में रखे हैं। ये अनावश्यक खरीदी नहीं है तो क्या है, आप बताइए। आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं कि हम फोकट में सामान दे रहे हैं। देखिए आपकी ज़रूरत कितनी की थी, आपको इस तरह के प्लान, इस तरह की चीज़ें क्यों किया गया? कंपनी को प्रोडक्ट बेचना है और आपके अपलाइन, आपके लीडर को अपना चेक बढ़ाना है। अपनी चेक को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक गलत तरीके का प्लान को लोगों को दिया जाता है, बताया जाता है ब्रेन वॉश करके। तो ये एक प्रकार का मेरे नज़र में स्कैम है, एक फर्जीवाड़ा है, गलत तरीका है। यदि वाकई में आप फ्री में सामान देते हो तो उस व्यक्ति को 1,500 रुपये की ज़रूरत है, 2,000 की ज़रूरत है, और 2,000 का सामान 5 महीना लेता है। यदि आपका कहना गलत है तो आप 5वां महीना 1,500 रुपये का सामान आप फ्री देते हो तो मैं मानूंगा कि आप गलत नहीं कर रहे हो। और यदि आप उसके घर की ज़रूरत 1,500 रुपये का है और 5,000 का खरीदवा रहे हो तो 2,500 रुपये का एक्स्ट्रा उसको बोझ कर रहे हो आप, तो एक गलत काम है। इस तरह से आज इंडिया के अंदर कोई इस तरह से खरीदी करवा रहा है तो कोई इस तरह से खरीदी करा रहा है कि भैया आप 1 से 2 लाख का सामान ले लो, आपको डायमंड क्लब में शामिल किया जाएगा, आप डायमंड लीडर हो जाओगे, आपको एक बार 25,000 रुपया से 20,000 रुपये का इनकम दिया जाएगा, आपको मंच में हमारे कार्यक्रम में सम्मान मिलेगा। आप 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, आपको बताया जाता है 1 लाख DP का प्रोडक्ट है, इसको बेचोगे तो 1,80,000 रुपये का होगा। तो आप दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे हम 1 लाख रुपये लगाएंगे, 20,000 रुपये हमको इनकम के तौर पे मिलेगा, एक मंच में सम्मान मिलेगा, एक लेवल मिलेगा, और प्रोडक्ट को बेचेंगे तो 80,000 रुपया फिर आएगा, 80 और 20 1,05,000 रुपया फिर से आएगा। ये भी एक प्रकार का एक योजना है कंपनी के MDs का। वो क्या चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके और इस लीडर का जो कंपनी में काम कर रहा है उसका इनकम आए, और जो व्यक्ति खरीदी किया वो जिसने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट बेचेगा तब तो 1,80,000 का फायदा होगा, 80,000 का, क्योंकि बेचना कठिन है और खरीदना आसान है। आज भोले भाले लोग, कई सारे लोग इस तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये भी एक प्रकार का स्कैम है। तीसरा, कई सारे लीडर्स, कई सारी कंपनियां ऐसी करती है, लॉयल्टी क्लब, बोनांजा ऑफर, गोवा टूर, दिवाली ऑफर, हॉलीडे स्पेशल, फेस्टिवल ऑफर, फॉरेनर टूर, इस तरह से कई प्लान बनाती है और उस प्लान में बोलती है कि यदि आप गोवा टूर में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप फेस्टिवल में शामिल होना चाहते हैं, बोनांजा में ऑफर होना चाहते हैं, तो आप इस महीना 50,000 का सामान खरीदी करें, आपको एक बम्पर ऑफर के तौर पे ये सामान मिलेगा, वो मिलेगा। ये एक व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन एक लीडर इसको प्रमोट करता है, सारे लोग खरीदी करते हैं। अपने घर के सामान को बेच करके, कहीं से गिरवी लेकर के, कहीं से पैसा लेकर के लोग सामान को खरीद लेते हैं। लालच दिया जाता है, इस फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 50,000 का सामान खरीदी करोगे तो आपको 10,000 रुपया कैश मिलेगा इनकम के तौर पे, आपको सम्मान मिलेगा, और 50,000 का जो प्रोडक्ट होगा और DP प्राइस भी मिलेगा। वो प्रोडक्ट जो है 1 लाख का होगा, यदि आप बेचोगे तो 50,000 रुपया फिर कमीशन आएगा।
लीडर्स को प्रमोट करता है, कई सारे लोग इस प्लान में बहे जाते हैं, कई सारे लोग प्रोडक्ट को लेते हैं। बिजनेस वाले में लीडर का बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, लीडर का चेक बढ़ता है। और नीचे में आम आदमी लोग जिनका कोई नेटवर्क नहीं, कोई नेट टीम नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, अभी अभी कॉलेज पास कर करके, या कोई किसान या कोई नया आदमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग किया था, अभी अभी जस्ट और उसे 20,000, 50,000, 1,00,000 का सामान पकड़ा दिया जाता है। बंदा लालच में ले लेता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता, बर्बाद होता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पूरी तरह से बदनाम हो जाता है। दोस्तों ये है बल्क बाइंग, हिंदी में इसको कहते हैं अनावश्यक खरीद। आज मेरे को बता दो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किस बिजनेस में, किस नेटवर्क इंडस्ट्री में बल्क बाइंग नहीं है? हर कंपनी करा रही है। मैं प्लान दिखाते वक्त एक लीडर को बोला कि सर बल्क बाइंग से हो रही है काम, तो बोलता है हमारे कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं हो रहा सर। यह आप भी बोल सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, और कुछ लोग भी और बोल सकते हैं। जब आप किसी को प्लान दिखाओ तो आप बोलो कि वीकेंड के अंदर हमारी कंपनी के अंदर बल्क बाइंग नहीं है, तो लोग बोलेंगे हम करते नहीं है सर, लोग की जरूरत के सामान लेते हैं। नहीं है भाई साहब, हम सीरियसली समझते हैं, लोग अपनी ज़रूरत के सामान लेने के साथ साथ उसे ब्रेन वॉश किया जाता है, इतना प्रोडक्ट ले लेता है। नहीं सर हम तो हमारी कंपनी में नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। तो उनको पूछिएगा, मैंने उसको पूछा कि आप दिखाइए आपके प्लान में कहाँ लिखा है नो बल्क बाइंग। तो दोस्तों उसके प्लान में, उसके स्लाइड में, उसके जो प्लान बुक में लिखा ही नहीं है कि हम बल्क बाइंग नहीं करेंगे, तो आप कैसे मानेंगे? तो ये है बल्क बाइंग, तो ये अनावश्यक खरीद, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जहर है। इस जहर के वजह से, इसके वजह से लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते। यदि आप समझते हैं, यदि आप समझ रखते हैं, तो आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करिए, ऐसी कंपनी को चॉइस करें जो बल्क बाइंग को बैन करी है, गलत मानता हो। और आपकी नज़र में अब ठंडे दिमाग से गौर से सोचिए कि वाकई में क्या एक सही है या गलत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों ये बहुत गलत है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनी ने उल्लू बनाया, घर को गोदाम बना दिया। कई सारे लोग गहने बेच करके, घर के सामान बेच करके प्रोडक्ट लिए। कोई लोग गोवा टूर के नाम से, कोई विदेश जाने के नाम से, कोई और किसी नाम से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, किसी और के नाम से उन्होंने खरीदा, और आज वो बदनाम हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जैसे हम नाम लेते हैं, आदमी सुनना नहीं चाहता, तो ये गलत है दोस्तों, ये जहर है। पहला चीज़ बल्क बाइंग, और वीकेंड इसको पूरा बैन किया है। आप आइए हमारे प्लान में देखिए, हम अपने प्लान में लिखते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। नंबर 1, नो बल्क बाइंग। हमारे सिस्टम के अंदर बल्क बाइंग पूरी तरह से बैन है। हम प्लान में लिखते हैं, जब भी हम प्लान दिखाते हैं, हमारे लीडर्स जहाँ भी प्लान दिखाता है, प्लान के आखिर में बताता है कि सर यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, वो है बल्क बाइंग, यानी कि अनावश्यक खरीद यहाँ कर नहीं सकते, ना किसी को करवाएंगे। और आखिर में कंपनी भी एक पॉलिसी रखा है कि आप जो है 1 महीने के अंदर में, हमारा 3 पैकेज है, ज्वाइनिंग में भी, रिपर्चेस में भी, 5 पैकेज है। 5 पैकेज में अधिकतम 3 पैकेज की बिलिंग करा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो 3 पैकेज भी इसलिए रखा गया है ताकि आपके फैमिली के अनुसार आप सामान को खरीद सकें, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकें। तो पहला चीज़ है दोस्तों बल्क बाइंग, बेवजह की खरीद, ये बैन है। दूसरा है दोस्तों नो फेक कमिटमेंट। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी फेक कमिटमेंट कर रही है, हर लीडर फेक कमिटमेंट कर रहा है और फेक कमिटमेंट करके बिजनेस कर रहा है। कहीं न कहीं रियल बिजनेस नहीं है, वास्तविक बिजनेस नहीं है। ये लोग बाग धोखा दे रहे हैं। वो ये बोलते हैं प्लान दिखाते समय कि तुम्हारा 1 लाख मैं चला दूंगा, छत्तीसगढ़ में 1 लाख मैं चला दूंगा, ओडिशा में आप चला लेना, मीटिंग में आप कभी कभार आना, चल जाएगा, प्रोडक्ट भी आप कभी कभार ले लेना, चल जाएगा।
वो बंदा बोलता है सर मैं प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा, हाँ चल जाएगा। दूसरे को प्रमोट करो, लोगों को बताओ, चल जाएगा। तुम्हारा लेके मैं चला दूंगा सर, आपको 1 लाख रुपए महीने तक नहीं पहुंचाऊं तो सर मेरा नाम बदल देना, कुत्ता पाल लेना। लोग इस तरह से गलत गलत कमिटमेंट करते हैं, सामने वाले को लालच देते हैं, सामने वाले को ज्वाइनिंग कराने के लिए, और लालच से सामने वाला भी ज्वाइनिंग करता है। वो भी यही समझ लेता है कि ये व्यक्ति तो मेरा 1 लाख चला देगा, प्रोडक्ट तो मेरे को खरीदना नहीं है, मीटिंग में आना नहीं है, पहले से थिंकिंग बना लेता है। पहले दिन ही उसको गधा बना दिए आप, पहले दिन से लीडर बनाने के बजाय उसको गधा बना दिए, चोर बना दिए। पहले दिन से उस आदमी को डायरेक्ट सेलिंग करने की बजाय ना करने की सलाह दे दिए। पहले दिन सफल होने का पॉलिसी बताने के पहले आप उसको ऐसी बात बता दिए कि जिसको फॉलो करने के बाद बिल्कुल असफल हो जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग छोड़ेगा। और आप उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने या कामयाब होने या उसको लाने के लिए आप आए हो और उसको बर्बाद कर दिया। इसे कहते हैं फेक कमिटमेंट, झूठा आश्वासन। जैसे नेता चुनाव के टाइम बोलता है ना, चुनाव के टाइम 10 बार आता है, हाथ जोड़ता है, सलाम करता है, मंदिरों में जाएगा, दुआ लेगा, मस्जिदों में जाएगा, मस्जिदों में जिसको कभी जिंदगी में नमस्कार नहीं किया उसको नमस्कार करता है, सलाम करता है, लालच देता है, मैं तुम्हारे गांव में ये करूंगा, तुम्हारा ऐसा करूंगा, तुम्हारा वैसा करूंगा। लेकिन भविष्य में वो आदमी जिंदगी में चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं करता। उसी तरह से ऐसे लीडर जो इस तरह से बात करते हैं, जो इस तरह से बोलते हैं, वो लीडर ज्वाइनिंग करने के बाद दोबारा लौट करके नहीं आते, क्योंकि हर लीडर के साथ ऐसी बात करते हैं, तुम्हारा 1 लाख मैं चला दूंगा। दोस्त, एक प्रकार के झूठ है, ये बहुत बड़ा फेक है। और ऐसे करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए, बदनाम कर दिए, क्योंकि ऐसे लोगों के टीम में, ऐसे लोगों के झांसे में आकर के आदमी काम करने से इनकार कर देता है और बड़ा काम नहीं करता, और आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ देता है। और वही व्यक्ति बोलता है मैं भी किया था ये बिजनेस, मैं भी किया था उस नेटवर्क, ये सब फालतू, ये सब बेकार है। गंदा किसने किया? गंदा किसने किया? उस आदमी को बर्बाद किसने किया? आपने किया है, हमने किया है। तो फेक कमिटमेंट यदि आपका लीडर, आपका अपलाइन, आपके कंपनी के सीएमडी, आपके टीम के लोग यदि बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो लोग सही लीडर नहीं है, वो लोग सही व्यक्ति नहीं है। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के रूल रेगुलेशन के खिलाफ को काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये फेक कमिटमेंट है दोस्तों, तो ये फेक कमिटमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी प्लान दिखाएं, प्लान की वास्तविकता, उसकी प्राकृतिकता को बताएं जो सिस्टम के अंदर है। प्लान के से हट के कुछ अलग मत बोलें। इस सिस्टम में सफल होने के लिए 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। 100% प्रोडक्ट उपयोग करना पड़ेगा आपको, उसको बताना है पहले दिन से, सर इस प्रोडक्ट को आप उपयोग करेंगे तो लाइफ टाइम आप बीमार नहीं पड़ सकते। सर्दी, खांसी, बुखार हो सकता है, ये मौसमी चीज हो सकता है, लेकिन भविष्य में आपको शुगर, कैंसर, अल्सर, बड़ी बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि ये सप्लीमेंट हमारा, ये प्रोडक्ट हमारा आपके शरीर का, हमारे शरीर का, मानव शरीर को धोता है, सर्विसिंग करता है, सफाई करता है। बॉडी की नीड है, ये भोजन है, दवाई नहीं है, ये पूरक आहार है, फलों का अर्क है। हमारे सेल्स को ये रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है, खराब सेल्स को ठीक करता है, नया स्वस्थ कोशिका, नया सेल्स बनाता है। और ये 3 चीज जिंदगी में बार बार चाहिए, जब तक जिंदगी में रहे तब तक चाहिए, उसको बताना है आपको। पहले दिन आप बोल देते हैं सर कभी कभार प्रोडक्ट लीजिएगा, चल जाएगा, एक टीम आप चला लेना, एक टीम मैं चला दूंगा, नहीं होगा भाई साहब। एक टीम से, एक पैर से कितना दिन चलोगे? एक दिन ऐसा होगा कि जो अपलाइन आपको वैसा बोला है, वो अपलाइन दूसरे कंपनी में चला जाएगा, और चला जाएगा तो आपके लेफ्ट में जिन लोगों को जोड़ा है, उनके आदमी है, उनके परिचित हैं, उनको उठा के लेके चला जाएगा। उस दिन आप जयराम जी के आप लगे पड़े हैं 2 लाख डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत बड़ा काम, मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, और क्या कर रहे हैं आप? 1 लाख में काम कर रहे हैं आप,
एक लेग में करने वाला लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो दोनों लेग में काम करता है। इंसान वही है जो दोनों पैर में खड़े होकर के बड़े बड़े कामों को करता है। एक पैर में खड़े नहीं हो सकता इंसान। एक पैर में खड़े होकर के बहुत बड़ा काम, एक लेग में करके बड़ा काम नहीं किया जा सकता। तो दूसरा काम है फेक कमिटमेंट ना करें। तीसरी बात है दोस्तों, उसका नाम है नो मिसलीडिंग, जो हमारी कंपनी करती है। हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे प्लान के अंदर मिसलीडिंग बिल्कुल बैन है। हम जब भी प्लान दिखाते हैं किसी को तो हम ये बोलते हैं कि सर आपको प्लान के बारे में पूरी तरह से गंभीरता से समझना है। आप प्लान को समझ लीजिए। प्लान जो है वही है, इस प्लान में कोई एक्स्ट्रा नहीं है। आप इस प्लान को दिखाते समय ये ना बोले कि एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट आएगा और भी प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। इस तरह की बात नहीं करना है जो लीडर्स बोल देते हैं। कई लीडर्स बोल देते हैं, भड़काते हैं, वो प्लान खराब है, हमारा प्लान अच्छा है, उसको छोड़ इधर आ जा। वो उस प्लान में क्या मिल रहा है, इस प्लान को देखो ना, है क्या चीज। अरे सब फालतू है, वो बेकार में कुछ नहीं रखा है, इधर आ जा, हम ज़्यादा देंगे, उधर कम मिलता है। ये तो बहलाने का है, फुसलाने का है, बहकाना है, भड़काना है, इधर उधर करके अपनी टीम में शामिल करना है। दूसरे प्लान को गलत बोलना है, अपने प्लान को अच्छा बोलना है। ये कैसे अच्छा हो सकता है? इस तरह की बातें करके लोगों को लालच दे करके, लीडर्स ऐसे करके लालच दे करके लाता है। यदि इस प्रकार का यदि लीडर है, आपकी टीम का प्लान है या आपकी कंपनी में है या आप करते हैं, तो ये गलत है। आप अपने प्लान के सही चित्र को दिखाइए, सही चीज को बताइए, जो चीज है वो बताइए आप इत्मीनान से, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो। यदि उसको लगता है कि इनका प्लान मेरे प्लान से अच्छा है, अच्छा इनकम है, आइडियोलॉजी अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, इनके तरीके अच्छे हैं, यदि उनको अच्छा लगता है तो आएगा आपके पास। लेकिन आपको कभी भी किसी प्लान को गलत बोलने का अधिकार नहीं है, जो लीडर्स करते हैं। अब ये तीन चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जहर है। नो बल्क बाइंग, नो फेक कमिटमेंट एंड नो मिसलीडिंग। आप इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इस काम को बैन करते हैं तो रियल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सही चीज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलेगा, वरना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होके ही रहेगा। तो दोस्तों, हम सब लोग इस बात को समझें। आज हम किसी न किसी कंपनी के अंदर हैं, किसी न किसी कंपनी को लीडरशिप लीडिंग कर रहे हैं, तो उस कंपनी में कम से कम ये चीज़ ना करें। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम सब लोग मिल करके भारत में एक बड़ा करें, बहुत ज़बरदस्त करें, बहुत शानदार करें। हम सब लोग सफल हों, देश आगे बढ़े, तरक्की करे, आपका नाम, आपके समाज का नाम, आपके गांव का नाम आगे हो, आगे बढ़े। यही हमारा थीम है, यही हमारा सोच है। वी कैन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ईमानदारी से काम करिए दोस्तों। यदि मेरी इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आपकी टीम में ज़रूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो समय पे जरूर मिल सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।